हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस द्वारा पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर सवाल उठाने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये युद्ध का समय है। हर भारतवासी को खड़े होकर ये कहना चाहिए कि नरेंद्र मोदी हम आपके साथ हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस द्वारा पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर सवाल उठाने पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि यह युद्ध का समय है। उन्होंने कहा यह समय सारे देश की एकता दिखाने का है। हर भारतवासी को खड़े होकर यह कहना चाहिए कि नरेंद्र मोदी हम आपके साथ हैं। उन्होंने आगे कहा हम पूरी तरह से आज भी तैयार हैं और कोई भी भेष बदल कर आ जाए उसे भेज दिया जाएगा। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस को नसीहत दी और कहा कि ऐसे समय में आपस में नहीं लड़ा करते। यकीनी तौर पर इनके दिमाग में कुछ सवाल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें उठाने का ये समय नहीं है। भारत की जवाबी कार्रवाई से बचने के लिए पाकिस्तानी आतंकियों को उनके लॉन्च पैड से हटाकर कैंप में भेज दिया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा ये आतंकवादी रहेंगे तो पाकिस्तान में ही ना कहीं भी ये दौड़कर चले जाएंगे। इन्हें हम नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये बार बार हमारी शांति भंग करते हैं। कश्मीर की खुशहाली देखकर इनके सीने पर जो सांप लौटता है कि हम तो भूखे मर रहे हैं और कश्मीर तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में 2.25 करोड़ सैलानी आए, जिससे कश्मीर की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। ऐसे में ये धर्म पूछ कर लोगों को मार रहे हैं। अगर किसी दिन हिंदुओं ने निर्णय कर लिया कि न हम वैष्णो देवी जाएंगे, न अमरनाथ जाएंगे और न हम कश्मीर में सैलानी बनकर जाएंगे, ऐसे में अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा। ये जो बार बार हमारी शांति भंग करते हैं, कश्मीर की खुशहाली देखकर जो इनके सीने पर सांप लूट रहा है कि हम तो भूखे मर रहे और कश्मीर खुशहाल होगा, तरक्की कर रहा। 2.25 करोड़ सैलानी आए हैं कश्मीर में। कितनी कश्मीर की इकोनॉमी इससे बढ़ती है, सैलानियों से, और तुम धर्म पूछ कर मार रहे। अगर किसी दिन हिंदुओं ने फैसला कर लिया ना कि ना हम वैष्णो देवी जाएंगे, ना हम अमरनाथ जाएंगे और ना हम कश्मीर में सैलानी बन के जाएंगे, तो बच्चों तुम्हारा क्या हाल होगा अंदाजा लगाकर देख लो। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तान का पूर्व एसएसजी कमांडर हाशिम मूसा बताया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान इस हमले में अपना कोई हाथ होने पर इनकार कर रहा है। जिस पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि फिर ये पाकिस्तान छोड़ कर क्यों भाग रहे हैं और बच्चों को विदेशों में क्यों भेजा जा रहा है। आज तक किसी चोर ने यह नहीं कहा कि मैं चोर हूँ। इसका फैसला तो निष्पक्ष ताकतें करें। फैसला भारत ने कर दिया है कि हम किसी भी हालत में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार कहा कि ये जो खून तुमने बहाया है इसका हम इंसाफ करेंगे, और मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। फिर छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? बच्चों को विदेशों में क्यों भेजा जा रहा है? ये तो आज तक किसी भी चोर ने ये नहीं कहा कि मैं चोर। इसका फैसला तो इंडिपेंडेंट ताकतें करती हैं, और वो कर दिया भारत ने कि किसी भी प्रकार से हम इस उग्रवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मोदी जी ने बार बार कहा है कि ये जो खून तुमने बहाया है इसका हम इंसाफ करेंगे, और जो मोदी जी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। बहरहाल हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का कहना है कि हमने 1965 और 1971 की लड़ाई देखी, जब अंबाला में बम गिरे और लोगों ने तब छतों पर खड़े होकर विमान देखे और हौसला दिखाया था। हमने 1999 में करगिल लड़ाई देखी थी, जब सैनिक दायित्व निर्वाह के लिए जोश के साथ यहाँ से आगे जा रहे थे। तब यहाँ पर लोगों ने सैनिकों के लिए जलपान का प्रबंध भी किया। हम पूरी तरह से आज भी तैयार हैं और कोई भी भेष बदल कर आ जाए उसे भेज दिया जाएगा। राहुल सैजवानी की रिपोर्ट, टोटल टीवी।